हेलो एवरीवन, आई एम जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको एक सेटअप देने वाला हूँ इनसाइड कैंडल। सुना तो बहुत होगा इनसाइड कैंडल के बारे में, बट यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कैसे करते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा इंडाइसिस। पहली बात, आप एक मोटा मोटा एवरेज ले लो कि इंडाइसिस क्या करना चाह रहे हैं, आज रेड है या ग्रीन है। जैसे कि देख सकते हो 90% ऑफ द इंडेक्स आर रेड। ठीक है ना। तो हमें बेरिश ट्रेड बनाना। ठीक है। अब जरूरी नहीं है बेरिश में घुसे, बुलिश में भी घुस सकते हो, कोई इतना वो नहीं है, बट ट्रेंड के साथ फॉलो करा जाए तो प्रॉफिट के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। निफ्टी 50 ले लिया, और निफ्टी 100 ले लेते हैं। निफ्टी 100, अब निफ्टी 100 में अप्लाई करते हैं टॉप लूजर। ठीक है ना। निफ्टी 100 में टॉप लूजर। ठीक। ये निफ्टी 100 की लिस्ट आ गई, फिल्टर हो गया। ठीक है। ये फिल्टर के ऑप्शन है, टॉप गेनर, टॉप लूजर। ठीक है ना। सारा 52 वीक हाई, 52 वीक लो। ठीक है। टॉप लूजर ले लिया, क्योंकि इंडेक्सेस रेड थे तो लूजर की साइड जाएंगे तो प्रॉफिट के चांस ज्यादा होंगे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम रहेगा कैंडल का, 15 मिनट। चलो आईओसी इंडिकेटर जरूरी नहीं है, इंडिकेटर बेस कोई सेटिंग बनाओ, इंडिकेटर हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एग्रेसिव एंट्री रहेगी, इंडिकेटर हटा दिए गए सारे। आईओसी का चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे लगा देता तो आईओसी आईओसी आईओसी। ठीक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडिकेटर रिमूव सारे, इंडिकेटर बेसिस से 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। टॉप लूजर है, इनसाइड कैंडल देखनी है। अब जरूरी नहीं है वो इनसाइड कैंडल रेड है, ग्रीन है, कुछ भी है। ठीक है ना। पहली बात, मोटा मोटा एक एवरेज लेने की। स्टॉक कर क्या रहा है, डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मोटा मोटा लोअर हाई, लोअर लो, 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 लोअर हाई, लोअर लोअर लो, और ये लोअर हाई। ठीक है ना। फिर हो सके लोअर लो बना दे। ठीक है। तो मोटा मोटा ट्रेंड के पता लगा कि डाउन ट्रेंड, ऊपर से टॉप लूजर में भी आया। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इनसाइड कैंडल देखेंगे। इनसाइड कैंडल देखना। ठीक है। इनसाइड कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखनी है। इनसाइड कैंडल, फर्स्ट इनसाइड कैंडल ये बनी है 9:15 वाली, जो 15 मिनट की पहले कैंडल थी। इसकी क्लोजिंग के बाद हाई लो मार्क कर देंगे। ये रहा इसका लोएस्ट पॉइंट, और ये रहा इसका हाई पॉइंट। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, इनसाइड कैंडल बना है, जिधर का ब्रेक डाउन होगा, वैसे तो अप साइड हो तो अप साइड भी बाय कर सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं, क्योंकि इनसाइड कैंडल है। बट ट्रेंड के साथ हम ट्रेंड को फॉलो करें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा आता है। ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना। ऊपर से उल्टा ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में। अब जैसे ये थर्ड रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा, इससे प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:1 का टारगेट रहेगा, इजी। ठीक है। जैसे ब्रेक डाउन करा, ठीक, और ये हमारा टारगेट स्टॉप लॉस था 5 रुपए का, और हमारा टारगेट भी 5 रुपए का होना चाहिए, 1:1। ठीक है। इजी सिंपल सेटअप है। 5 रुपए 30 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। 5 रुपए 30 पैसे। 163 हमारा बाइंग प्राइस होगा, 163.25। 163.25। ठीक है। ये हमारा रहेगा स्टॉक का प्राइस, एंट्री प्राइस डिवाइड बाई 5, 32-33 रुपए का एक शेयर पड़ेगा। मैं मान लो हम 20,000 की बाइंग कर रहे हैं, इसमें 20,000 की बाइंग कर रहे हैं,
डिवाइड बाय 33 कितने शेयर आएंगे? 606 शेयर आएंगे। 606 शेयर आएंगे हमारे पास। मल्टीप्लाई टारगेट हमारा स्टॉप लॉस कितना था इसमें? 1:1 का है रेशियो। 5 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस है। 5 रुपये 30 पैसे। इसमें ओवरऑल हमारा स्टॉप लॉस बैठता 3000 रुपये का। ठीक है ना, 3221 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस बैठता और 3211 मतलब 3211 का एसएल था और 3211 का हमारा प्रॉफिट है 20,000 से। ठीक है ना, इजी सेटअप है, इजी बनी। अब हमें करना क्या? अब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ थोड़ा सा। सपोज आप पे 1,00,000 रुपए है। ठीक, आपके पास 1,00,000 रुपए है। देन आप क्या कर सकते हैं? आप दिन में 3 बार बाय कर सकते हैं, 3 शेयर, 20, 20 और 20। 60,000 से आपको बाइंग करनी है 3 शेयर में। करने को आप एक में भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल के ऊपर बात हो सकती है कि मान लो किसी पे 20,000 का कैपिटल है तो वो उस हिसाब से उसका रिस्क मैनेजमेंट बनेगा। ठीक है ना, मान लो आप पे 1,00,000 रुपए है तो आप 3 शेयर में मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 3 शेयर में बाइंग कर सकते हो। ठीक है, मान ले इसमें 20,000 लगाए, दूसरे स्टॉक में 20 लगाए, तीसरे में 20 लगाए। टोटल आपका फंड जो लगा है, टोटल फंड लगा है आपका 60,000। ठीक है, जो आपके पास रिमेनिंग कैपिटल बचा वो हमेशा 40,000 रहेगा। 40,000 क्यों रहेगा? वो आपके लॉसेस के लिए, कि 40,000 से आप कम से कम 5-6 दिन सर्वाइव कर सकते हो कंटिन्यू लॉस देगी। ठीक है, चलो आईओसी में आपका प्रॉफिट आ गया 3,000, तो 20,000 पे 3,000 का रिटर्न बना है। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना कितना परसेंट रिटर्न आया। ठीक है, अब दूसरा शेयर देखते हैं कोई। टॉप लूजर में दूसरा शेयर कौन सा था ये देखते हैं। ठीक, टॉप लूजर में दूसरा शेयर था महिंद्रा एंड महिंद्रा टीवीएस। देख लेते पहले तो महिंद्रा को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, को देख लिया जाए। अब इनसाइड कैंडल कहाँ बनी? पहले 9:15 की कैंडल ये है, बट ये इनसाइड नहीं है, ब्रेक डाउन हो गया। सेकंड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनी है, तो ये इसका लोएस्ट पॉइंट और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, शेयर की प्राइस है 1852 रुपये, तो हमारी एंट्री पॉइंट हो गया 1850 के आसपास हम एंट्री करेंगे। ठीक है, एंट्री कौन सी कैंडल में मिली है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंडल में एंट्री बनी है हमें 10:15 वाली कैंडल पे, मतलब 1851 के समथिंग। 1850 पे हमारी बाइंग है। 1850 हमारी बाइंग है। 1850 बाइंग है, डिवाइड बाय 5, क्योंकि इंट्राडे में 5% का लेवरेज मिलता है, तो 370 रुपये का एक शेयर है। 20,000 की बाइंग कर रहे हैं। 20,000 में 370 डिवाइड करेंगे, टोटल 54 शेयर आएंगे हमारे पास। 54 शेयर हैं अवेलेबल। 20,000 में 54 शेयर आएंगे। टोटल 1:1 का टारगेट निकालना है। 1:1 निकालना है। 1:1 देखते हैं कितना आता है। टारगेट है 12 रुपये 90 पैसे लगभग। ठीक है, तो 12 रुपये 90 पैसे 1:1 निकालना है। वैसे अब देखने में तो ये कहोगे 55 रुपये 50 रुपये आ रहे हैं, बट 1:1 पे काम करना है। वो डिपेंड करता है बाद में आपके ऊपर इसमें आप टारगेट कितना बड़ा निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ट्रेंड को फॉलो करना। जैसे कि देख रहे हो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है ना, ठीक, 12 रुपये 90 पैसे का टारगेट आया है। 12 रुपये 90 पैसे, कुल मिला के 696 रुपये का इनने रिटर्न दिया। बहुत बढ़िया रिटर्न है। 20,000 पे 696। ठीक ठीक, तो 600 रुपये इसमें भी कमा लिया हमने। टोटल 3,000 पहले कमाए थे, 600 इसमें कमाए, मतलब 3,600 रुपये हम कमा चुके हैं। चलो तीसरा शेयर कौन सा था? टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर
टीवीएस मोटर में इनसाइड कैंडल फाइंड करते हैं। कैंडल के अंदर कैंडल फॉर्म हो। 9:15 पे मार्केट यहाँ ओपन हुई है। डन आ गए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है। और ये 12-1 बज गए, इनसाइड कैंडल कहीं नहीं मिली। यहाँ मिली है इनसाइड कैंडल एक, बट ये सेकंड हाफ में मिली है 1 बजे के बाद। डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ लेते इनसाइड कैंडल यहाँ मिली है 1:30 बजे सेकंड हाफ में, डिपेंड करता है आप लेते नहीं लेते। मैं तो कहूँगा फर्स्ट हाफ में मिल जाए ट्रेड बेटर है, क्योंकि सेकंड हाफ के लिए तो फिर वो पोजिशनल हो जाता है, बीटीएसटी में काम आता है। ठीक है ना, तो इसमें तो मिला नहीं टीवीएस मोटर में। थर्ड देख लेते हैं बीपीसीएल टोरेंट फार्मा। बीपीसीएल देख लेते पहले तो। बीपीसीएल में देख लेते हैं इनसाइड कैंडल बना था क्या। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल इनसाइड कैंडल बनी है, मतलब कैंडल के अंदर कैंडल फॉर्म होना। मतलब ये जो रेड कैंडल दिख रही है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और इस रेड कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल बनी है। ना इनने ग्रीन कैंडल, ना इसका हाई ब्रेक है, ना इसका लो ब्रेक है, इसके अंदर फॉर्म हुई है। देन इसके बाद 10:15 वाली कैंडल है, इसका ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस होगा ₹1 के बफर के साथ। 1-2 पॉइंट का बफर दिया जाता है, हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक है, जैसे इसका लोएस्ट पॉइंट लो ब्रेक हुआ, देन हम अपना इसमें शेल कर देगा। ठीक है, ₹7.40 है। ठीक, यहाँ भी है ₹7.40। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 575.70 पे एंट्री थी हमारे, 575.70, 575.75, 75.70, सॉरी, 575.70 पे एंट्री थी। डिवाइड बाय 5, ₹115 का शेयर है। 116 मान लेते, 20,000 में 116 शेयर, 20,000 में 116 शेयर, ₹116 का शेयर है। 172 शेयर आया टोटल। 172 मल्टीप्लाई बाय कितने का प्रॉफिट है? ₹7.40, ₹7.40। मतलब इस वाले शेयर ने हमें 1200 के समथिंग का प्रॉफिट दिया, और 1200 के समथिंग का इसका स्टॉप लॉस है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का। प्रोबेबिलिटी के लिए हम पर डे 3 ट्रेड करेंगे, 3 में से अगर 1-2 में भी स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, ₹1200 का प्रॉफिट ये दे गया। टोटल हमारा प्रॉफिट 3 शेयर बाय करे थे, एक में 3,000 आया रिटर्न, दूसरे में तुम्हारा 600 आया, तीसरे में 1200। 600 और 1200 1800, और 1800 3,000 4,800। कुल मिला के आपने 60,000 की इन्वेस्टमेंट से 4,800 का रिटर्न जनरेट किया। ठीक है ना, कैलकुलेशन वाइज लगा लेना कितना परसेंट बैठता है पर डे का। 60,000 से पर डे तुम 2-3 हजार रुपये इजीली अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब यह इनसाइड कैंडल बाइंग साइड भी बनी, बट बाइंग साइड नहीं देखना जब तीन तीन पर डे के 3 ट्रेड मैक्सिमम बहुत है। बड़ी लकड़ी गांड में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर तुम्हें हर जगह इनसाइड कैंडल दिख रहा हो और हर जगह घुस रहे हो, मत घुसो। एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो और ट्रेंड के साथ निकलो। लो, ठीक है ना, जिधर का ट्रेंड हो उधर को निकल जाओ। ठीक है, चलो टोरेंट फार्मा देख लेते, टोरेंट फार्मा भी देख लेते, लगे हाथ। TORANT, टोरेंट फार्मा। ठीक है, इसमें भी देख लेते इनसाइड कैंडल है क्या कोई।
पहली कैंडल साइड कैंडल बनी है 9:15 की कैंडल का हाई, ये लो मार्क कर दिया वाइट लाइन से। ठीक है, सेकंड कैंडल 9:30 वाली इनसाइड कैंडल है, थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक करा है, तो लोएस्ट पॉइंट है 2610 रुपये। 2610 के आसपास एंट्री हो गई हमारी, 2610 सॉरी 2658.40, 2658.40, 2628.40 का हमारा एंट्री पॉइंट है, डिवाइड बाय 5, 526 रुपये का एक शेयर है, 20,000 डिवाइड बाय 526 रुपये का एक शेयर है, तो 38 शेयर आएंगे पर 20,000 में। अब इसमें टोटल प्रॉफिट देख लेते कितना जनरेट हुआ। 1:1 का टारगेट है हमारा इजी। ठीक है, ज्यादा नहीं लेना, लालच नहीं करना। 23 रुपये का 23 रुपये का एसएल है, 23 रुपये का टारगेट है। ठीक है ना, 1:1, 23 रुपये 10 पैसे का, 23 रुपये 10 पैसे, 23 रुपये 10 पैसे, 877 रुपये इसने भी बना के दिए। 20,000 की इन्वेस्टमेंट से 877 रुपये। मान लो इसमें भी 20,000 लगाते तो तुम्हारा जो रिटर्न होता वो ऑलरेडी 5,000 क्रॉस कर चुका होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेटअप को देख लिया होगा आपने। पर डे का जो लॉस, मैक्सिमम लॉस लेना तुम्हें तीनों ट्रेड पे, वो 4,000 होना चाहिए। 4,000 मान लो आप 1 लाख से कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख से आप ट्रेड कर रहे हैं, 60,000 से आप ट्रेडिंग करेंगे, जो 40,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा बचे हैं वो आपके लॉस कवर के लिए होगा। मान लो इतनी बुरी किस्मत है कि लगातार 4-5 दिन एसएल जा रहे हैं, तो आप एसएल झेल सको। पर डे का लॉस 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉफिट चाहे कितना ही। जैसे कि आपने 3 ट्रेड में देखा, 3 ट्रेड में आपको ऑलरेडी जो प्रॉफिट बना है वो बना है समथिंग 4800 के आसपास। ठीक है, 4800 या 4600 के समथिंग जो भी बना, 4800 बना है। ठीक है, आपको पर डे का लॉस लेना है 4,000 का मैक्स लॉस तीनों ट्रेड पे। अब मान लो इतनी बुरी किस्मत है कि तीनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। ठीक, तो 4,000 पर डे के लॉस के हिसाब से 40,000 तुम्हारे पे एसएल के लिए हैं, तो मतलब 4 दिन आप कंटिन्यू स्टॉप लॉस झेल सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी रीजन 10 दिन आप कंटिन्यू लॉस झेल सकते हो। हाँ, ये बात मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कंटिन्यू 10 के 10 दिन स्टॉप लॉस हो। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी के लिए आप 3 शेयर ले रहे हो, मान लो दो में स्टॉप लॉस हिट होगा बट एक में टारगेट होगा। ओवरऑल आप देखोगे मंथ के एंड में आप 1 लाख से 20, 30, 40 हजार रुपये जनरेट आराम से इजीली कर सकते हो। मतलब 30-40% का रिटर्न आराम से इजीली निकल जाएगा पर मंथ, और इतना रिटर्न बहुत होता है 1 लाख से। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ सेटअप अच्छा लगा होगा। हाँ, इसी का उल्टा कर देना बाइंग साइड। ठीक है, चलो ओके बाय। उम्मीद करता हूँ सेटअप अच्छा लगा होगा। बस तरीके से फॉलो करे जाए। शेयर मार्केट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना बंदों ने बना रखा, इतना हुआ बना रखा। ऑप्शन चेन पढ़ो पढ़ो, प्राइज एक्शन लोड़ा लसन, बस इसमें कुछ नहीं है। इसमें हल्का सा प्राइज एक्शन देख लो कि हायर आई हायर लो बनना है क्या, ऐसे कुछ देख लो, डाउन ट्रेंड में है क्या। ठीक है, ऐसा मोटा मोटा देख लो। बट रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रखना। अगर 1:1 से ऊपर निकालना तो 1:1 आते ही 75% क्वांटिटी आपकी एग्जिट होनी चाहिए ट्रेड से। चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इनसाइड कैंडल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से बहुत है। ओके बाय।